आंटी, आपकी साड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है। नवविवाहिता पूजा ने ट्रेन में सामने वाली बर्थ में बैठी गरिमा जी से कहा। थैंक यू बेटा, ये साड़ी मैंने खुद बनाई है। मुझे दुपट्टे, रुमाल, साड़ी पर पेंटिंग करना बहुत पसंद है। मैं तो पेंटिंग का ढेर सारा सामान साथ लेकर ही चलती हूँ। गरिमा जी उत्साहित होते हुए बोली, हम बेटे बहू के पास रहने जा रहे हैं, आराम से रहना वहां। ऐसा कोई काम मत करना जिससे किसी को परेशानी हो। गरिमा जी के पति संजय जी ने उन्हें टोकते हुए कहा, मैं वहां किसी को परेशान करने नहीं जा रही। जीवन में जैसी भी परिस्थिति हो, हालात हमारे पक्ष में हो या ना हो, हमें हमेशा जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिया रखना चाहिए, अपने कर्म करते रहना चाहिए। गरिमा जी ने कहा, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मेडिटेशन क्या सीख गई हो, हर जगह ज्ञान बांटती रहती हो। संजय जी ने कहा। गरिमा जी और उनके पति संजय जी रायपुर से बेटे बहू के यहाँ बेंगलुरु जा रहे थे। कुछ ही समय में बेंगलुरु आ गया। बेटा अनिरुद्ध और बहू मालिनी उन्हें स्टेशन लेने आए थे। गरिमा जी को देखते ही उनके बेटे बहू की आंखों में चमक आ गई। कैसी है माँ आप? सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मालिनी ने पूछा। मैं तो एकदम ठीक हूँ, सफर भी मजे से कटा। डॉली और पार्थ स्कूल से कब तक आएंगे? गरिमा जी ने घर पहुंचते ही पूछा। बस माँ, थोड़ी ही देर में आते होंगे, आप आराम कीजिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। बच्चे आएंगे तब साथ खाना खा लेंगे, मालिनी ने कहा। बहू के लाख मना करने पर भी गरिमा जी उसके हर काम में हर संभव मदद करती। रहने दीजिए ना माँ, आप आराम कीजिए, मैं सब कर लूंगी, मालिनी ने कहा। अरे बहू, मैं बिस्तर पकड़कर नहीं बैठना चाहती। काम करती रहूंगी तो जीवन में उमंग उत्साह बना रहेगा। तू भी बहू छोटे मोटे कामों में बच्चों की मदद लिया कर, जिससे वे भविष्य में स्वावलंबी बन सके। मेरा बुढ़ापा तो मुझसे कोसों दूर है। इंसान उम्र से नहीं, मन से बूढ़ा होता है, जैसे तेरे ससुर जी। ऐसा बोलकर गरिमा जी खिलखिलाने लगी। अगले दिन मालिनी गरिमा जी को लेकर बिल्डिंग के कंपाउंड में वॉक करने निकली। उसने वहां गरिमा जी की हम उम्र महिलाओं से उनका परिचय करवाया। सब उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे। बातों बातों में गरिमा जी ने उन्हें समझाया कि बहुओं की चुगलियां करना छोड़ दें और अपने व्यक्तिगत व्यक्तित्व को निखारने की पहल करें। कुछ दिनों की पहचान में ही गरिमा जी उन्हें मेडिटेशन और कपड़ों में पेंटिंग की कला सिखाने लगी। अब सारी महिलाओं का समय सार्थक काम में लगने लगा। थोड़ी ज्यादा देर होती तो बहू उन्हें बुलाने आ जाती। गरिमा जी की ऊर्जा को देखकर लगता ही नहीं था कि वो 60+ हैं। एक बार सभी बुजुर्ग महिलाओं ने सिनेमा देखने और बाहरी लंच करने की योजना बनाई। कार और ड्राइवर की व्यवस्था सभी घरों में थी। 3 गाड़ियों में 12 महिलाएं समा गई। सभी महिलाएं अकेली ही थीं। उनके परिवार का कोई भी सदस्य उनके साथ नहीं था, सिवाय गरिमा जी के। गरिमा जी के साथ उनकी बहू मालिनी भी थी। तभी एक महिला कुसुम ने कहा, गरिमा, तुम्हारी बहू तो साये की तरह तुम्हारे साथ रहती है, हर बात पर तुम्हें टोकती है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं। तुम्हारे ऊपर नजर रखने तो नहीं आती कि कहीं तुम घर के भेद ना खोल दो या बहू की बुराई ना करने लगो। आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? उसे मेरी चिंता लगी रहती है, बस इसलिए मुझे अकेला नहीं छोड़ती। मुझे ब्लड कैंसर है और बहू को मेरे आराम की चिंता लगी रहती है। जब से पता चला कि मुझे स्टेज 3 का कैंसर है, तब बेटे बहू ने बेंगलुरु आकर इलाज करवाने की सलाह दी। मेरा तो अपने पुश्तैनी शहर से मुंह छूटता ही नहीं था। सारी की सारी महिलाएं हतप्रभ थी। कैंसर से जूझ रहा कोई व्यक्ति कैसे जिंदा दिली से जी सकता है। लेकिन आप सभी से निवेदन है कि मेरे साथ सामान्य व्यवहार कीजिए। मेरे पति तो ये बात बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं कि अब हमारा साथ कभी भी छूट सकता है। वो हर वक्त मुझे आराम करने की सलाह देते हैं। मैं अपनी बाकी जिंदगी पूरी कर्मठता के साथ कुछ न कुछ नया सीखते हुए आनंद के साथ गुजारना चाहती हूँ, गरिमा जी ने कहा। कैंसर जैसी बड़ी बाधा भी गरिमा जी के व्यक्तित्व के सामने बौनी लग रही थी। दोस्तों, जिंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, लेकिन हर हाल में हमें जीवन तो जीना ही है। तो क्यों ना हम अपने हर पल को आनंदमय बनाएं, वर्तमान में जिए, अतीत की भटकन से दूर, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है बिना ये सोचे। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।